माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना, डेफिनेटली मजा आएगा। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मोहम्मद अफाक एंड वेलकम टू माय चैनल अफाक ई अकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि आप थंबनेल देख कर के आए हैं, कि रिमाइंडर थ्योरम की सेकेंड वीडियो। इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आज मैं नए कॉन्सेप्ट्स और नए जो क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूँ वो नहीं है इसी रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट। देखो भाई, सबसे पहले मैंने लिया एक नंबर 7, ऐसे 13 से डिवाइड करना है। वंस आई चेक द वीडियो, इज इट रनिंग फाइन? ओके, क्वाइट ओके, क्वाइट फाइन, ठीक है। देखो, अगर मैं 7 को 13 से डिवाइड करूं तो आप बोलोगे होगा नहीं, बट जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर नंबर जो डिविडेंड है और डिविजन से छोटा है तो हम ये बोल देते थे बचपन में क्लास 4th में कि ये डिवाइड नहीं होगा। बट एक चीज़ नोट करो कि आप जब हम 13 को अगर मैं 7 को अगर मैं 14 कर दूँ तो 13 1 जा 13 पढ़ूंगा टेबल, तो कितना बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 1। जो 13 है वो 14 से छोटा है, बट यहाँ पे हम 13 1 जा 13 तो नहीं पढ़ सकते, बट क्या 7 से छोटा ऐसा कुछ है जिसे हम 13 के पहाड़े में पढ़े, 13 के टेबल में पढ़े, 13 के टेबल में पढ़े और हमें रिमाइंडर मिल जाए? तो वो चीज़ है ज़ीरो। देखो, अगर ज़ीरो कर दें हम तो ये डिवाइड हो रहा है। अब अगर ज़ीरो कर दें तो यहाँ पे मैं 13 इंटू ज़ीरो लिखना पड़ेगा, ज़ीरो लिखना पड़ेगा एज पर द डिवीज़न रूल। 7 माइनस ज़ीरो 7, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 7 आ गया। सही है। इसका मतलब अगर कोई नंबर, एक और एग्जांपल से ले लेता हूँ मैं, मान लो 14 ले लिया और मैंने इसे 15 से डिवाइड किया, या 14 को छोड़ो 4th ले लिया, तब भी हमें टेबल कितना का पढ़ना पड़ेगा? ज़ीरो का। इधर ज़ीरो और माइनस होके 4 क्या आएगा? रिमाइंडर। तो ये बात याद रखो कि अगर बड़े नंबर n x, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर अगर n x से छोटा है, कंडीशन क्या है कि n इज लेस देन x, देन जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा? हमारा खुद ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ, एक पॉइंट क्लियर हुआ कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करने पे जो छोटा नंबर है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। इसके बाद आगे की कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। सपोज कर लो कि एक नंबर है x प्लस से और इसे x से ही डिवाइड किया जा रहा है। हमें ये नहीं पता है कि x से छोटा है या बड़ा है, हमें x पता है कि x के इक्वल है। अब रिमाइंडर बनाने का क्या तरीका होता है? रिमाइंडर बनाने का तरीका ये होता है कि x से x तो कट जाएगा। अगर हम इसे x बाई एक्स प्लस a बाई एक्स लिखें तो यहाँ से हमें रिमाइंडर 0 मिला और यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें a मिलेगा। अब अगर सपोज कर लो कि a जो है वो ग्रेटर देन x आ गया, तब आगे जो हमें फर्दर r डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a को फर्दर x से, a को जो है फर्दर a अगर x से बड़ा हो गया तो जो है फर्दर अगर छोटा है तो सीधे a हो जाएगा। पहली बात तो हाँ ठीक है, अगर a x से बड़ा है, छोटा है अगर तो a हो जाएगा, और अगर a x से बड़ा है तब हमें फर्दर a को x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ी सी जो आइडेंटिटी है, क्या बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटीज में दिमाग काफी टेढ़ा लगाना पड़ता है, तब जाके ये चीजें समझ में आती हैं।
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस x प्लस ए का स्क्वायर कर दूं, x प्लस ए का स्क्वायर करके नंबर ले लूं और उसे x से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तीनों को x से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। हमें दिख रहा है ये x से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो हमें यहाँ रिमाइंडर क्या मिला 0। इधर भी हमें x से x कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या मिला 0। इधर जो है हमें रिमाइंडर अगर ए स्क्वायर एक्स से छोटा है, अगेन कंडीशन है कि ए स्क्वायर अगर एक्स से छोटा है तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा ए स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर एक्स से बड़ा है, फर्दर वो जो मैं पीछे बोल रहा था डिवाइड करने का, यहाँ पे इसी उसमें हो जाएगा। इसे हाँ सही है, आर ही बोल सकते हैं, उधर भी आर बोल सकते हैं स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करने पे। ठीक है, ऐसा हो क्यों जाता है कि भाई अगर नंबर सम में है तो उनके रिमाइंडर्स ऐड हो करके क्यों आ रहे हैं, हम पूरे नंबर को एक साथ डिवाइड करके क्यों नहीं रिमाइंडर ला रहे हैं। तो मैं बता दूं कि चाहे सम में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, आप तीनों का सम करके डिवाइड कर लो तब भी सेम चीज आएगा, रिमाइंडर आएगा। और अगर तीनों को अलग अलग करके जोड़ लो या गुणा कर लो और जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने पर वो सेम ही आएगा। अभी मैं आगे एग्जांपल से भी ये चीज बताऊंगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर x को किसी नंबर n से डिवाइड किया और रिमाइंडर जो हमें मिला है वो r है, तब उस केस में अगर हम एक्स स्क्वायर को किसी नंबर n से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर कोई नंबर है तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो r स्क्वायर मिलेगा। और r स्क्वायर मिलेगा हमें रिमाइंडर। और अगर r स्क्वायर फर्दर डिविजिबल है तो उसे हम फर्दर n से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब अगर r स्क्वायर n से छोटा है तो r स्क्वायर रिमाइंडर हो जाएगा, अगर r स्क्वायर n से बड़ा है तो हमें फर्दर r स्क्वायर को n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रख लेना। इसे भी मैं मिटा देता हूँ, आगे के स्टेप में कर देता हूँ r स्क्वायर बाई 9, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं अभी। इसके अलावा अगर हम नंबर मान लो x नंबर को 2 गुना कर दिया और हमें रिमाइंडर मिल रहा था, अगर x को n से डिवाइड करने पे r मिल रहा था तो हमें 2x को डिवाइड करने पे 2r मिलेगा। इधर से स्क्वायर करने पे r स्क्वायर मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें और क्यूब भी कर दें नंबर n से डिवाइड करके, अगर हमें क्या मिलेगा, n से डिवाइड करने पे r मिल रहा था, 5x क्यूब n को नंबर को 5 गुना करने पे, 5 टाइम्स करने पे और क्यूब करने पे जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 5r क्यूब। अगर ये 5r क्यूब इससे n से छोटा है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, और अगर n से छोटा नहीं है तब हमें इसे फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझाता हूँ। हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो माइक चेक। ठीक है, आई होप की आवाज अच्छी सुनाई देती हो। फिर भी अगर बिना माइक का समटाइम्स इट becomes up down and left right, and voice don't go through it directly, and the voice you will hear will be some in medium, क्या बोल सकते हैं उसको, मीडियम वर्ड नहीं आ रहा, खैर छोड़ो, आवाज ठीक आ रही होगी। प्रॉब्लम सारी की सारी आवाज की थी, अभी ठीक आ रही होगी। देखो भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं अभी दिमाग में, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया था कॉन्सेप्ट में कि मान लो एक नंबर n है, उससे एग्जाम्पल से
अगर उसे हम 13 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर मिलता है अगर 6, तो अगर हम n स्क्वायर को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें नंबर का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि नंबर का स्क्वायर, नंबर क्या है, सॉरी नंबर के स्क्वायर को हम अगर डिवाइड करेंगे सेम डिविजर से तो हमें रिमाइंडर का स्क्वायर मिलेगा 36, और 36 जो है देखो 13 से बड़ा है। और मैंने क्या बोला है, यहाँ पे बात बोली है सभी बार, इसमें मैंने लिख रखी है कि अगर आर स्क्वायर डिविजर से बढ़ाया जाता तो उसे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो देखो 13 दूनी 26, 13 2 जा 26, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बना हमारा 10, 36 में से 26 के बचा 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, अभी काफी ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो देखने में जरूर मजा आएगा। देखो क्वेश्चन में वेन अ नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 4, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारे पास 4 है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4, यही है। यहाँ कौन सा वाला लगा दिया, ये वाला केस देख लो। सोल्यूशन वगैरह लिख के टाइम पास नहीं करना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। n को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर हमें मिल रहा था 4। अब 2 टाइम्स n को अगर हम डिवाइड करें सेम डिविजर 5 से तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, इसका डबल। तो हमें जो r डैश मिलेगा, r डैश कुछ भी बोलो, हमें आंसर निकालने से मतलब है। एग्जाम में हमें क्या करना है, आंसर चाहिए और ओएमआर शीट पे गोला भरना है। अब हम लिखें प्रेजेंटेशन कैसी भी करें शॉर्ट में, हमें वो नहीं करना है जो बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तरह की हमें प्रेजेंटेशन देनी है। हमें बस जल्दी से जितनी स्टेप्स शॉर्ट हो सके और कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट हो सके हमें आंसर लेकर के आना है जल्दी यहाँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा और टाइम होता है बहुत कम। तो हमें फास्ट कैलकुलेशंस की जो है आदत डालनी पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद में ही कैलकुलेशन फास्ट होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। 2n को देखो 2 गुणा कर देंगे हम किसका, 4 का, देखो रिमाइंडर का कर दिया। अब ये 2 इंटू 4 कितना आ रहा है 8, बट 8 जो है 5 से बड़ा है तो हम इसे फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर, इसे मैं आर ही बोल दूँ, आर डैश कितना आएगा 3। एंड वेयर इज द एग्जाम्पल नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अभी आगे मैं और क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और अगर कोई वेरिएशन एक और होगा 30-40 मिनट की वीडियो बन जाएगी, 50 हो सकता है 50 मिनट की चल जाए। पेशेंस के साथ में देखना और अंत तक देखना वीडियो, मज़ा अभी आ रहा होगा, अभी मज़ा और भी आएगा आगे जब मैं आगे और क्वेश्चंस कर पाऊंगा। तो ठीक है, अभी आगे देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन्हें मैं कराने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला है व्हेन n एक नंबर है इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर मिलता है 5। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7। देखो कॉन्सेप्ट अभी पीछे मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था पीछे कि अगर n को डिवाइड करने पे रिमाइंडर r मिलता है तो n स्क्वायर नंबर के स्क्वायर को किसी नंबर डिविजर हमारा यहाँ पे 7, तो अगर हमें 7 से डिवाइड करना है तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा r का स्क्वायर जो कि आ रहा है 5, तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 25 इज ग्रेटर देन 7, देन हमें फर्दर 7 से डिवाइड कर देना है। 7 3 is 21, तो बचे कितने 4, हमारा ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं फिर नंबर्स डिवाइड बाय 17 लीव्स द रिमाइंडर 12 if twice of square of this number is divided by the same divisor then the remainder is। देखो पहले क्या है, नंबर बोला है कोई n, मान लो उससे हमें 17 से डिवाइड किया है तो हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 12 मिल रहा है, 17 से छोटा है। ठीक है, अब बोला है कि ट्वाइस भी ले लेना है नंबर का और स्क्वायर भी ले लेना है नंबर
का, तो हम अगर उसे 17 सेम डिवीजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा जो हम नंबर के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, भाई हमें रिमाइंडर के साथ छेड़खानी करनी है 2 इंटू 12 स्क्वायर बाई 17। क्यों? क्योंकि जो है 17 से बड़ा है हमें दिख रहा है। 144 दूनी होते हैं 288 और 17 का स्क्वायर होता है 289 और एक कम है यानी कि 16 जो है हमारा रिमाइंडर बच गया। अब नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखो वीडियो अंत तक देखना, बहुत मजा आएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करना, तो जो है वीडियो बनाने में मुझे मजा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट किया करो, शेयर तो कर ही देना, वीडियो लाइक तो कर देते हो, शेयर भी किया करो और कमेंट अच्छे अच्छे करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर में देखो मैंने एक लिया नंबर 102 और इस 13 से नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं कि 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 13 सत्ते 13 7 91 और 91 इधर किया और हमें रिमाइंडर यहाँ से कितना मिलेगा 9 और 2 11, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए? वैसे नेगेटिव रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, बट हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपने तरफ से हम मैथमेटिशियंस लोग ने एक कॉन्सेप्ट इजाद किया, इन्वेंट किया रिसर्च करके, कि हम कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 13 से ही इसी नंबर को डिवाइड करें। अब अगर हमें दिख रहा है 13 8 104 होते, तो अगर हम इधर 8 लगा लें तो हम कैसे लगा सकते हैं? 8 ज्यादा तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो है 104 और माइनस का आ रहा है 2, माइनस का जो 2 रिमाइंडर बचा है यहाँ पे, तो ये तो क्वेश्चन था, आई एम सॉरी इफ आई said it remainder, it is the remainder. The remainder is negative. You can see what how 11 remainder will come from this. तो जो नेगेटिव रिमाइंडर है जिससे डिवाइड कर रहे थे, डिवीजर अगर हम इसमें जोड़ दें तो देखो भाई हमारा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ गया। हमने जिससे डिवीजर जो था वो हमने ऐड कर दिया नेगेटिव वाले में, हमारा एक्चुअल आंसर आ गया बड़ी आसानी से। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल को मैं रिमाइंडर कैसे निकाल के देता हूँ, इसी नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से समझो। 288 है, उसे हमें 17 से डिवाइड करना है। हम अगर 16 टाइम्स इसका जो है वो टेबल पढ़ेंगे हमें ज्यादा टाइम लगेगा, बट हमें कि पता है कि 17 7 289 होते हैं और 288 में से अगर हम 289 माइनस करें तो -1 मिलेगा। अब माइनस का रिमाइंडर तो होता नहीं, तो है ना बोला जो डिविजर है वो उसमें ऐड कर दो और 17 -1 हमें 16 क्या मिल गया, हमारा अपना आंसर मिल गया बड़ी आसानी से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, आसान बढ़िया चीज है। मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और प्यारा सा कमेंट डालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है मैं लिख के कराता हूँ आगे क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है अभी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया उससे हो जाएगा बहुत आसानी से, बिल्कुल सेकंड्स में। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सीधे ना करा के पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में जो है हम इसे करेंगे आसानी से। देखो क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस ये पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जब हम कॉन्सेप्चुअली पता होता है कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, देन जो है जो भी प्रॉब्लम में बोला है वो करते जाओ, कॉन्सेप्ट बस लगाओ और आंसर आ जाएगा। यानी इस तरीके से कभी क्वेश्चन पे नहीं करने हैं कि कॉन्सेप्ट समझा नहीं और कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया फिर उसमें उलझे हुए हैं कि इसमें क्या करें क्या नहीं। कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। सारे क्या बन जाएंगे, आधे इजी भी हो जाते हैं, मीडियम लेवल के भी हो जाते हैं। जो टफ क्वेश्चन होते हैं उस पर बस ये बोल दिया जाता है कि प्रॉब्लम में क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के घुमा दिया जाता है, क्योंकि देयर आर
thousands and lakhs of ways to make questions, and if you know the concept and if you have the confidence to solve the questions under the pressure, then no one can stop you to succeed. फिलहाल तो हम आते हैं मुद्दे पे बात करते हैं. When n is divided by 5 the remainder is 2. What is the remainder when n is divided by 5? कोई सबसे पहले n को डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला है हमें. किससे डिवाइड किया है? 5 से. आई हाँ, हमें मिला है रिमाइंडर 2. अब अगर हमें n स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो हमें r का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, विच इज 4. 2 का स्क्वायर है 4 और 5 से डिवाइड करना है तो 4 छोटा है. तो मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बताया था कॉन्सेप्ट सबसे पहले कि छोटा नंबर ही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो गया. बड़ा सा सवाल था, टुच्चा सवाल था, सेकंड्स में हो गया. अब नेक्स्ट देखो, एक नंबर n इज डिवाइड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 2. What will be the remainder when n square plus n plus 2 is divided by 6? 6 से डिवाइड करने पे पहले नंबर को 2 मिला. अब उस नंबर n का क्या करा? स्क्वायर करा, फिर उसमें भी एक उसी नंबर को ऐड कर दिया, फिर उसमें एक नंबर और 2 को ऐड कर दिया. अब मैं यहाँ पे बात ये है कि जो रिमाइंडर है वो 3 अलग अलग टर्म्स का निकालना है और निकाल के जोड़ने पे क्या सेम आता है जो कि जैसे तीनों नंबर्स को जोड़ लिया. मान लो कोई हमें नंबर हमने अपने पास से ले लिया और हमने अलग अलग रिमाइंडर निकाल के सारे रिमाइंडर्स जोड़े और सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद में रिमाइंडर निकाला डिवाइड करके. जब हम देखेंगे ये चीज़ तो सेम आएगी. सेम कैसे आएगी मैं अभी एग्जांपल से दिखाता हूँ. देखो 5 plus 6, not 5, 6 plus 7 plus 8 divided by 5. What will be the remainder? अगर देखो 5 को 6 से डिवाइड करें 1 मिलेगा रिमाइंडर, प्लस लगाया इधर से 2 मिलेगा, 7 को डिवाइड करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा. अब तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6. अभी 5 से बड़ा फर्दर 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया. अब देखो अगर हमें नहीं पता है कि तीनों को जोड़ जोड़ के रिमाइंडर जो आता है वो हमारा आंसर सही है या गलत है, तो उसे पहचानने का तरीका है क्या? तीनों नंबर्स को जोड़ दो. 8 7 15 से 21 को डिवाइड करना है 5 से, तो देखो 5 4 से 20 और हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? अगेन 1, सेम एज इट इज. सही है. सिमिलरली हम क्या डिवीजन, तो मैं इसे जनरलाइज कर दूं कि अगर ए नंबर है और बी नंबर है और सी नंबर है, अगर तीनों से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें जो है यहाँ से अगर R1 मिला है, यहाँ से अगर R2 मिला है, यहाँ से R3, R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर ये चीज बड़ी है हमारे, सॉरी यहाँ पे जो x नंबर मान लेते हैं हम, R गलत लिखते हैं. यहाँ पे अगर ये x से बड़ा है ये टर्म तो फिर फर्दर x से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर छोटा है तो हमारे सही आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्या हम मल्टीप्लिकेशन में काम कर सकते हैं? देखो भाई 5 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइड 6 इंटू 7 इंटू 8. कोई भी नंबर ले लो, चेक कर लो, हमेशा रिजल्ट सेम ही आएगा. इसे 5 से डिवाइड करते हैं. देखो आपकी मल्टीप्लिकेशन में इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3 डिवाइड करने पे 3 2 जा 6, 1 जा 6 अगेन फर्दर डिवाइड होगा 5 से क्योंकि बड़ा है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1. अब अगर हम चाहे ऊपर तीनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8 7 56, 8 8 7 जा 56, 6 6 जा 6, कैरी आया 3, 6 5 जा 30 और 30 और 3 8 7 56, 6 36 की 6 हासिल लगे 5 5 30 और 5 35, 7 42, 8 2 19 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 4 32 और 1 33, 8 7 56 का 6 हासिल लगा 5, नहीं 8 7 56, 6 6 36 कैरी आया 3,
6 पंजे 45, क्या कर रहा हूँ मैं, इधर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मेंटली हो नहीं रही है। 56 इंटू 6, 6 चंग 36, यहाँ से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 सत्ते 42, 8 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगाएगा, 8 चौक 32 और 1 33। मेंटली हो नहीं रही कैलकुलेशंस। 36 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड करना है, वो देखो फर्दर डिवाइड करते चले जाना है। 336 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 छक्का 30, बचे 3 6, 5 छक्का 30 नहीं 5 सत्ते 35, 5 7 35, 36 में से 35 क्या 1, सेम एज इट इज। हमारा जो अलग अलग करने का तरीका था वो कंबाइंड, इधर समेशन में भी मल्टीप्लिकेशन में। अब जो है कॉन्सेप्ट सम और मल्टीप्लिकेशन वाला क्लियर हो गया, इसमें सम वाला है और लगाते हैं, बड़ी आसानी से होगा क्वेश्चन। अब देखो पहले रिमाइंडर 2 छोड़ रहा था, एन स्क्वायर को डिवाइड किया था 6 से तो रिमाइंडर आया था 2, सॉरी एन को डिवाइड किया था। अगर एन स्क्वायर को 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आएगा 2 का स्क्वायर बाई 4/6 प्लस अगेन नंबर itself, what is the number, number is 2, number is nothing but the remainder, यहाँ पे हमें 6 से डिवाइड करना है। अब देखो जो नंबर n को 6 से डिवाइड करने पे आया है वो आया है 2, ठीक है। इधर से भी 2 छोटा है 6 से तो हमें मिल जाएगा 2, 4 2 6 2 8, तो 8 आया। अगेन बड़ा है 8 6 से, तो इसे फर्दर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 2, यहाँ कहीं पे यहाँ पर है। अगर हम चाहें, हम इसमें चाह सकते हैं क्या, हम इसमें चाह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नंबर n तो है ही नहीं, तो हम अलग अलग हम जोड़ के तो नहीं कर सकते, अगले क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना, डेफिनेटली मजा आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा बट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कीप पेशेंस, you have to practice a lot to master the mathematics, and you have to revise a lot, you have to work very very hard, then you will be successful, only then only you will be able to beat the competition. If you will not work hard, if you will not study long hours, you will be out of the competition. It is do or die situation. You have to work hard. If you don't, you will surely lose the competition. If you work hard, you will surely succeed. So my dear friends, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं और वीडियो जो है ना, कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे बाकी हैं रिमाइंडर थ्योरम में, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस में वीडियो लेक्चर में ही करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आप जब अपनी बुक से स्टडी मटेरियल वट एवर यू हैव एंड यू डू द क्वेश्चंस, तब जो है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट रटे हुए हों, कैलकुलेशन सारे कॉन्सेप्ट रटे हुए हों, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की इस टाइप का क्वेश्चन है, फट से दिमाग में क्लिक करना चाहिए, घंटी बजना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट मिक्सिंग का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके आगे भी और वीडियो में चलेंगे। फिलहाल तो मैं इसमें वीडियो एंड कर दूंगा और आगे का कॉन्सेप्ट आगे की वीडियोज में पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं। When positive numbers a, b and c are divided by 13, the remainders are 9, 7 and 10 respectively. What will be the remainder when a plus 2b plus 5c is divided by 13? डिविजर सेम है। देखो बात क्या बोली है, पहले a को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 13 से, रिमाइंडर मिल रहा है 9, b को डिवाइड करने पे हमें मिल रहा है 7, सी को डिवाइड करने पे मिल रहा है सी को डिवाइड करने पे मिल रहा है 10। अब बोला है कि नंबर्स का मल्टीपल कर दिया और रिमाइंडर साइड करना है,
तो देखो नंबर ए कितना है 9, 9 को डिवाइड करना है हमें 13 से, ये सेम डिविजन है। इसके बाद हम इसका डबल कर देंगे 14 हो जाएगा, 2 भी 13, और जो इसके में हम 5 टाइम कर देंगे 10 का तो प्लस 50। तीनों का रिमाइंडर अलग अलग निकाल लेना है। देखो पहले में तो छोटा है नंबर तो 9 इटसेल्फ रिमाइंडर हो जाएगा, इधर भी इधर से 1 मिल जाएगा, 13 बन जाए 13। इधर से देखो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर लगा लें अगर हम, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे 13 4 होते हैं 52, माइनस के 2 लगा लिए यहाँ से, तो 9 और 1 10, 10 में से 2 चले गए। अब देखना है कि प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 9 10 और 10 माइनस 2 इज 8, 8 हमारा हो गया आंसर। चाहे तो आप 13 जिसका अगर मन में खुजली मच रही हो कि 13 3 39 करके देख लें, 39 में फिर 1 ऐड करना, फिर 49 ऐड करना, तो कितने हो जाएंगे 9 ऐड करने 49 हो जाएंगे, सॉरी। तो 49 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो भी जो आंसर है वो तो सेम ही आना चाहिए। फिलहाल वन साइड चेक, 9 + 1 13, 13 4 52. Once I check, I'm feeling doubt somewhere. Is it or is it or is it 11 और 10 21 होता है, सही है। 49 कहाँ आ जाएगा, मुझे तो रिमाइंडर जोड़ना था ना, 13 3 39, 11 और 1 12 और 9 21, 21 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो वहाँ 8 मिल जाता है, ठीक है। नंबर को नहीं लेना है, नंबर का जो रिमाइंडर है उसे लेना है। यही सिली मिस्टेक्स होती हैं while performing in the exam, while also teaching there becomes very great, very huge pressure for any positive integral value of n। next करते हैं 3 पे पावर 2n + 9 + 5 when divided by 3 will leave the remainder। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, बड़ा अजीब सा बड़ा सा दिख रहा है, बट है कुछ नहीं, इसमें 3 से डिवाइड करना है और पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। देखो 3 की पावर, तीनों अलग अलग रिमाइंडर जोड़ लें, 3 की पावर n चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, सॉरी चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, whatever it becomes 2 टाइम्स होके इवन ही हो जाएगी। अच्छा ऑड भी होती तब भी 3 से पूरी कैंसिल हो जाती, इधर 9 पूरे से पूरा कैंसिल हो, यहाँ से रिमाइंडर मिला 0, यहाँ से मिला और यहाँ से मिला 2, 3 1 3, 5 में से 3 चले गए 2, तो आइडिया हो गया आंसर। सेकेंड्स में क्वेश्चन दिखने में कठिन था बट कुछ भी नहीं था, सेकेंड्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 138 लीव्स द रिमाइंडर 49, if 2 times of this number is divided by 92 then what will be the remainder। इस बार क्या हुआ कि पहले 38 से डिवाइड करने को बोला था बट नेक्स्ट टाइम क्या बोल दिया कि डिविजर बदल दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें देखो दिमाग लगाना है, पेन चलाना है, जो भी हिंट मिले उसे बनाना है। देखो भाई नंबर मान लिया n है, उसे हम अगर 138 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 49। कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं, मान लो n नंबर है, अगर हम इसे 138 से डिवाइड करें और अगर x क्वोशिएंट आ जाए और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए 49, तो हम जो नंबर है उसे हम लिख सकते हैं 138 इंटू एक्स प्लस 49। सबसे पहली क्लास की सबसे पहली बात रिमाइंडर थ्योरम। अब बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि n नंबर का जो हमें माना है वो क्या करना, उसका क्या करना है, डबल कर देना है 2n। तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n मिल जाएगा हमें। तो 138 100 दूनी 200, 38 दूनी 38 2 76, 276 x प्लस 49 का भी डबल 98। अब देखो 276 x को डिवाइड करना है 92 से, प्लस 98 को अगेन डिवाइड करना है 92 से। अब चूंकि क्वेश्चन में अगर हमें
रिजर्व दिया हुआ है एक नंबर अलग, तो ज़रूर से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो इसका मल्टीपल होगा। अब अगर हम इसे देखें, ये 100 से थोड़ा कम है और ये 300 से थोड़ा कम है, और 100 100 3 300 होता है। तो 3 अगर चेक करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 2 6, 3 9 27, 276, 92 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हाँ पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। अब इधर से देख लो, हमें 92 बन जा 92, 98 में से 92 चलेगा, मिला 6 और 0 और 6 को जोड़ के हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, और अगर आप यहाँ तक आए हो, आना भी चाहिए, देन you will be counted as a serious aspirant, serious reader। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी रिमाइंडर थ्योरम पे। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स में वेरिएशंस है, अभी यार काफ़ी लंबा चलेगा ये, और फॉर दैट टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।